नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि पिछले वर्षों में आए हुए सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं कि टिटनेस नामक बीमारी हो जाती है, इसमें से शरीर का कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? तो उसका नाम है तंत्रिका तंत्र। टिटनेस से तंत्रिका तंत्र ज्यादा प्रभावित होता है। ठीक है, अगला है स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त का औसत कितना होता है? यदि स्वस्थ मनुष्य है तो उसके शरीर में कितना रक्त होना चाहिए? तो होना चाहिए लगभग होना चाहिए 5 से 6 लीटर। यदि मनुष्य स्वस्थ है तो उसके शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर का रक्त होना चाहिए। अगला है मनुष्य के रक्त का शुद्धिकरण किसके द्वारा होता है? मनुष्य के रक्त का शुद्धिकरण किसके द्वारा होता है? रक्त का शुद्धिकरण किसके द्वारा होता है? तो होता है किडनी के द्वारा। किसके द्वारा? किडनी के द्वारा रक्त का शुद्धिकरण होता है। ठीक है, अगला है कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो उस ग्रंथि का नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी पिट्यूटरी ग्रंथि बोलते हैं इसको, और ये मस्तिष्क में पाई जाती है। अगला है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? मानव के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये लगभग सारे एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो मानव के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है उसका नाम है यकृत जो है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला प्रश्न है इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो उस वैज्ञानिक का नाम बताना है कि इंसुलिन की खोज किसने की थी। तो बैटिंग एंड वेस्ट ने। किसने? बैटिंग और वेस्ट ने इंसुलिन की खोज की। बैटिंग और वेस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी। अगला प्रश्न है कि वस्तु का प्रतिबिंब आंखों के रेटिना, मतलब यदि प्रश्न पूछा जाए कि वस्तु का प्रतिबिंब आंखों पर कहां बनता है? वस्तु का प्रतिबिंब यदि पूछा जाए वस्तु का प्रतिबिंब आंखों में कहां बनता है, तो इसका उत्तर है रेटिना पर बनता है। कहां बनता है? आंखों में रेटिना पर बनता है। रेटिना पर ही वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न है नेत्रदान में आंख के किस भाग को दान किया जाता है? यदि आप नेत्रदान करना चाहते हैं तो किस भाग का दान किया जाता है नेत्रदान, यही बताना है। तो नेत्रदान में कार्निया को दान किया जाता है। किसको? नेत्र के कार्निया नामक भाग को इसमें दान किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन कितना प्रतिशत पाया जाता है? अगर पूछा जाए कि सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत प्रोटीन कितना होता है पूछा जाए तो होता है 42%। सोयाबीन में 42% प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि खट्टे फलों में कौन सा विटामिन होता है? खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? इसका सही उत्तर है विटामिन सी। विटामिन सी जो है खट्टे फलों में पाया जाता है। ये खट्टे फल कौन से हैं? जैसे हो गया नींबू, हो गया संतरा, हो गया, यानी कि जितने भी खट्टे फल हैं उसमें विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछा गया है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक अम्ल जो है ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न है जीव विज्ञान का जनक कौन है? जीव विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? तो अरस्तु यानी इनको इंग्लिश में अरिस्टोटल कहा जाता है। इन्हीं को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है यदि प्रश्न पूछा जाए कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? कौन से वैज्ञानिक थे? उनका नाम था लैमार्क और ट्रेविरेनस ने ही सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया। अगला प्रश्न है वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? तो इसका सही उत्तर है कि थियोफ्रेस्टस को ही वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है अगर पूछा जाए कि आधुनिक वर्गीकी का पिता किसे कहा जाता है? यानी आधुनिक वर्गीकी का पितामह कौन है? तो लीनियस को, यानी कैरोलस लीनियस, इन्हीं को कहते हैं कार्ल वान लिने, इन्हीं को कहते हैं कैरोलस लीनियस, इन्हीं को आधुनिक वर्गीकी का पिता कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है चेचक के टीका की खोज किसने की थी? चेचक के टीका की खोज किसने की? चेचक के टीका की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीका की खोज की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कौन सी ऐसी गैस है जो ग्रीन हाउस प्रभाव में
ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस सबसे ज्यादा योगदान करती है? सबसे ज्यादा मात्रा में वही गैस पाई जाती है। तो उसका सही उत्तर है CO2। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये गैस ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे ज्यादा योगदान करती है। अगला प्रश्न है कि त्वचा का कैंसर सूर्य की किन किरणों के कारण होता है? जो त्वचा कैंसर होता है, त्वचा कैंसर सूर्य की कौन सी किरणें होती हैं जिनके कारण त्वचा कैंसर सबसे अधिक होता है? तो किरणों का नाम है पराबैंगनी किरण। पराबैंगनी किरणों से त्वचा कैंसर सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है कि रेबीज के टीके की खोज किसने की? रेबीज का टीका, इसकी खोज किसने की थी? रेबीज के टीके की इसकी खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने रेबीज के टीके की खोज की थी। ठीक है। अगला प्रश्न है विद्युत बल्ब जो होता है, विद्युत बल्ब जो होता है, इसके अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? विद्युत बल्ब के अंदर, तो उस गैस का नाम है आर्गन गैस। कौन सी गैस है? विद्युत बल्ब के अंदर आर्गन गैस भरी जाती है। आर्गन गैस विद्युत बल्ब के अंदर भरी जाती है। अगला प्रश्न है कि नाइट्रस ऑक्साइड को कौन सी गैस कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड को और किस गैस के नाम से जाना जाता है? ये प्रश्न है कि नाइट्रस ऑक्साइड को और किस गैस के नाम से जाना जाता है? तो इसको हंसाने वाली गैस के नाम से जाना जाता है। कौन सी गैस? हंसाने वाली। नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस के नाम से भी जाना जाता है और इसकी खोज प्रीस्टले ने की थी। कौन सी गैस? नाइट्रस ऑक्साइड की खोज प्रीस्टले ने की थी और इसको हंसने वाली गैस या हंसाने वाली गैस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था? आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था? तो उसको करने वाले थे रशियन वैज्ञानिक थे, एक मेंडलीव, जो कि रशियन वैज्ञानिक थे, इन्होंने ही आवर्त सारणी का निर्माण किया था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि अगर पूछा जाए कि ये जो मेंडलीव थे, इन्होंने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था। अगर पूछा जाए कि आधुनिक आवर्त सारणी का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? आधुनिक आवर्त सारणी का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया जाए, ये प्रश्न पूछा जाए तो उनका नाम है, उस वैज्ञानिक नाम है मोसले। आधुनिक आवर्त सारणी का नियम मोसले के द्वारा प्रतिपादित किया गया। ठीक है। अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा को मापने की इकाई क्या है? विद्युत धारा को मापने की इकाई क्या है? तो है एम्पीयर। विद्युत धारा को एम्पीयर नामक इकाई में मापा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि यदि पूछा जाए कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किसके द्वारा किया जाता है? यांत्रिक ऊर्जा, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? ये पूछा जाए तो इसका उत्तर है डायनेमो के द्वारा। डायनेमो के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। ठीक है। यदि प्रश्न पूछा जाए कि मोमबत्ती जो होती है, ये रासायनिक ऊर्जा को किस प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित करती है? ये बताना है कि मोमबत्ती जो है ये रासायनिक ऊर्जा को किस प्रकार की ऊर्जा में रूपांतरित करती है। तो उसका है प्रकाश ऊर्जा। मोमबत्ती जो है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करती है। ठीक है। दूरी मापने की इकाई क्या है? दूरी मापने की इकाई, तो ये इसका उत्तर है कि प्रकाश वर्ष जो है इसके द्वारा दूरी का मापन किया जाता है। लेकिन यदि पूछा जाए कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई, यदि ये प्रश्न आता है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, तो वो है पारसेक। पारसेक जो है वो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि हीरा और ग्रेफाइट, ये अक्सर पूछा जाता है कि हीरा और ग्रेफाइट ये किसके अपर रूप है? तो ये कार्बन के अपर रूप है। हीरा और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन के अपर रूप है। ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि प्रश्न पूछे कि हीरा विद्युत का कुचालक है या सुचालक है, तो इसका सही उत्तर है कि हीरा जो है विद्युत का कुचालक होता है। हीरा विद्युत का कुचालक होता है। यदि पूछा जाए प्रश्न कि ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक है या सुचालक है, तो जान लीजिए कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट होता है विद्युत का सुचालक होता है तथा हीरा विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है एलपीजी गैस जो होती है, एलपीजी गैस में अक्सर पूछा जाता है कि इसमें किन किन गैसों का मिश्रण होता है? तो इसमें ब्यूटेन और प्रोपेन, एलपीजी गैस में ब्यूटेन और प्रोपेन गैस का मिश्रण होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्रश्न ये है कि जो एलपीजी गैस होती है, एलपीजी गैस में जो एक प्रकार की तेज गंध होती है, एलपीजी गैस में जो गंध आती है वो किसके कारण से होती है? तो उसका कारण है कि एक मिथाइल मरकाप्टेन एक प्रकार का ये रासायनिक यौगिक है, ये सल्फर का यौगिक है। बस मिथाइल मरकाप्टेन एक प्रकार का सल्फर का यौगिक है, इसी के कारण से एलपीजी गैस में तेज गंध आती है। अगला प्रश्न है, यदि पूछा जाए कि चांदी एवं
प्रश्न पूछे हैं कि चांदी और तांबा, इन दोनों को विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक माना जाता है या सर्वश्रेष्ठ कुचालक माना जाता है? प्रश्न है कि चांदी और तांबा, इन दोनों पदार्थों को विद्युत का सर्वश्रेष्ठ कुचालक मानते हैं या सर्वश्रेष्ठ सुचालक माना जाता है? इसका सही उत्तर है जो चांदी होता है और जो तांबा होता है, ये विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक है। सर्वश्रेष्ठ सुचालक, चांदी और तांबा विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कृत्रिम वर्षा के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? कृत्रिम वर्षा के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो इसका उत्तर है सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड गैस कृत्रिम वर्षा के लिए जिम्मेदार गैस है। ठीक है, अच्छा, ऐसा यदि पूछा जाए कि कौन सी ऐसी धातु है जिसको रणनीतिक धातु, कौन सी ऐसी धातु है जिसको रणनीतिक धातु कहा जाता है? तो उसका नाम है टाइटेनियम। कौन सी धातु है? टाइटेनियम धातु को रणनीतिक धातु कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जो मतदाता होते हैं तो उनकी अंगुलियों में जो निशान लगाया जाता है वो किस पदार्थ से लगाया जाता है? मतदाताओं की अंगुलियों में निशान जो है वो किस पदार्थ से लगाया जाता है? तो वो है सिल्वर नाइट्रेट। कौन सा पदार्थ होता है? सिल्वर नाइट्रेट से ही लगाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? शुष्क बर्फ जो है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, ठोस CO2 को ही शुष्क बर्फ कहा जाता है। अगला प्रश्न है सफेद वर्ण, किस धातु को सफेद वर्ण के नाम से जाना जाता है? तो उस धातु का नाम है प्लेटेनियम नामक धातु को सफेद वर्ण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कौन सी ऐसी गैस है जो फूलों का रंग उड़ा देती है? फूलों का रंग उड़ाने वाली गैस कौन सी है? क्लोरीन गैस जो है वो फूलों का रंग उड़ाने वाली गैस है। अगला प्रश्न है कि कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनके एक भी उपग्रह नहीं है? तो जो बुध और शुक्र ये ग्रह हैं, इनके एक भी उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र ये दोनों ग्रह के एक भी उपग्रह नहीं है। और अगर पूछा जाए कि कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके सर्वाधिक उपग्रह है? कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके सर्वाधिक उपग्रह है? तो उस ग्रह का नाम है शनि ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह है। ठीक है, यदि पूछा जाता है कि मनुष्य का रक्त बैंक किसे कहते हैं? मनुष्य का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? तो प्लीहा को मनुष्य का रक्त बैंक कहा जाता है। तो ये रहा सामान्य विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ये आपके एग्जाम के लिए कहीं न कहीं आपको पूछे हुए मिल जाएंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको अच्छे से पढ़िए और इसी प्रकार की वीडियो में हम आगे मिलते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।